यूनाइटेड नेशन में अफगान नागरिकों के समर्थन में आया भारत। अफगानिस्तान का साथ देकर भारत ने कहा कि पाकिस्तान की कार्रवाई आतंकवादियों जैसी। अफगान नागरिकों पर हमला एक्ट ऑफ वॉर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को एक बार फिर से सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया और अफगानिस्तान को निर्दोष महिलाओं और बच्चों की मौत पर एक बार फिर से कड़ी प्रतिक्रिया देती है। तो हिंदुस्तान एक बार फिर यूएन में बैठकर वहां पर सारी दुनिया को दिखा दिया और सारी दुनिया को कह दिया कि अफगानिस्तान के लोगों की जरूरत है। अफगानिस्तान में वार हुआ था और अफगानिस्तान के साथ खड़ा होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस खड़े होने से अफगानिस्तान के लोगों की जिंदगी बदल सकती है। भारत ने कुल खिला के अफगानिस्तान की सपोर्ट की है और कहता है कि जनाब पाकिस्तान जो है ना, इट्स अ प्रॉब्लम। वो कहते हैं कि जनाब हमें प्रैग्मेटिक होने की जरूरत है तालिबान के साथ। अच्छा, जब ये चीज पाकिस्तान कहता था तो इंडिया कहता था देखो ये दहशतगर्दों की सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को पॉइंट आउट किया हुआ है कि हम अगर किसी के साथ ताल्लुकात रखते हैं, किसी के साथ अपनी दोस्ती आगे बढ़ाते हैं, कारोबार करते हैं, तो ये हम पाकिस्तान की मर्जी से न करते थे न करेंगे। तो C5 एक ऐसा ग्रुप बनाया जा रहा है जिसमें आपको जापान नजर आएगा, इंडिया नजर आएगा, अमेरिका नजर आएगा, चाइना नजर आएगा एंड रशिया नजर आएगा। ये मेजर इकोनॉमीज हैं जो कि वर्ल्ड को रन करती हुई दिखाई दे रही हैं। G7 भी हम लोगों को नजर आता है, पर G7 जैसे कि डिक्लाइन करता हुआ दिखाई। पाकिस्तानियों को भी पीटा है, मरोड़ा है और चपेड़े मार मार कर उसकी औकात याद दिलाई है कि आप लोगों की तरफ से जो एयर स्ट्राइक हुई है अफगानिस्तान पर, उसमें बच्चे, औरतें और इस तरह क्रिकेटर्स जो शहीद हुए हैं उनके मजम्मत करते हैं। अब अफगान लोग जो हैं वो कहते हैं जी कि ठीक है जी, ये तो ये थैंक्स टू इंडिया फॉर सपोर्टिंग अस, स्टैंडिंग विद अस, रेजिंग अ वॉइस एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। और उन्होंने ये भी क्वेश्चन उठाया है कि पाकिस्तान में हुकूमत किसकी है। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय, आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो दोस्तों, कल यूएनएससी में भारत ने अफगानिस्तान का साथ देते हुए पाकिस्तान की जबरदस्त तरीके से धुलाई की है। आपको पता ही है कुछ दिनों पहले जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें कई सारे मासूम बच्चे, औरतें और कुछ क्रिकेटरों की जान चली गई थी। और फिर अफगान तालिबान ने भी जवाब देते हुए जिस तरह पाकिस्तानी फौज की कुटाई की थी और उनकी पतलूनें बाकायदा उतार कर अफगानिस्तान के शहरों में लटका दी थी दोस्तों, जिसके बाद पाकिस्तान की काफ़ी बेइज्जती हुई थी और इसीलिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का ट्रेड रूट भी बंद कर दिया था। और यही बात भारत ने कल दुनिया के सामने रखी कि किस तरह पाकिस्तान जो है वो मासूम लोगों की जानें ले रहा है आतंकवादियों का नाम लेकर, और अफगानिस्तान जो लैंडलॉक कंट्री है उसको ट्रेड में किस तरह बाधा पैदा करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, जिसके बाद पाकिस्तानियों को काफ़ी मिर्ची लगी है। मगर अफगानिस्तान के लोगों ने इस बात पर भारत का शुक्रिया अदा किया है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो भारत ने कल अफगानिस्तान को सपोर्ट किया है इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है और साथ साथ अफगानी भाई इसके ऊपर क्या बातें कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक। यूनाइटेड नेशंस के एम्बेसडर हरीश साहब, एम्बेसडर हरीश ने एक स्टेटमेंट दी जहां पे इन्होंने फुली सपोर्टेड द अफगान तालिबान और उन्होंने पाकिस्तान को टारगेट किया। उन्होंने कहा जनाब पाकिस्तान जो है ना, ये ट्रेड एंड ट्रांजिट टेररिज्म अगेंस्ट अफगानिस्तान और इंडिया इस्तेमाल कर रहा है। मीन्स कि ये कारोबार नहीं होने दे रहे। ट्रेड एंड ट्रांजिट टेररिज्म, ये नई उन्होंने इस्तेलाह जो है वो यूज़ की। और इंडिया अक्सर आपको पता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को टारगेट करता है, पाकिस्तान इंडिया को टारगेट करता है। और अफगान लोग जो हैं वो कहते हैं जी कि ठीक है जी, ये तो ये थैंक्स टू इंडिया फॉर सपोर्टिंग अस, स्टैंडिंग विद अस, रेजिंग अ वॉइस एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। मेरा ख्याल है इस वक्त देयर इज ओनली वन कंट्री आई थिंक दैट सपोर्ट्स अफगान तालिबान एट द यूएन, आई थिंक दैट इज इंडिया। हिंदुस्तान एक ऐसा दोस्त, भाई और पड़ोसी है जिसने हमेशा दिखाया है कि वो अफगानिस्तान के लोगों और अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ खड़ा है। हमेशा अफगानिस्तान के लिए अच्छा सोचा है हिंदुस्तान भाई ने। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान एक बार फिर यूएन में बैठकर वहां पर सारी दुनिया को दिखा दिया और सारी दुनिया को कह दिया कि अफगानिस्तान के लोगों की जरूरत है। अफगानिस्तान में वार हुआ था और अफगानिस्तान के साथ खड़ा होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस खड़े होने से अफगानिस्तान के लोगों की जिंदगी बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर हिंदुस्तान को हम थैंक यू कहना चाहते हैं, बार बार कहना चाहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान एक इकलौती देश है अब के टाइम में जो अफगानिस्तान के साथ खड़ी है, जो अफगानिस्तान के बारे में अच्छा सोचता है, जो अफगानिस्तान को सपोर्ट करता है बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर।
यूएन में बैठकर हिंदुस्तान की तरफ से आवाज उठाई दी गई है कि हम आवाज दे रहे हैं यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल कम्युनिटीज को कि अफगानिस्तान का सपोर्ट करे और अफगानिस्तान के साथ खड़े हो जाए। वो कहते हैं कि पाकिस्तान को ये हक हासिल नहीं कि दूसरे ममालिक से ताल्लुकात पर असरअंदाज होने की कोशिश करे। ये बयान है सर अफगान फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी का। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने पाकिस्तान पर मुज़ाकरात में रुकावट डालने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को यह हक नहीं कि वो तालिबान को यह हिदायत दे कि वो दूसरे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात कैसे रखें। उनका कहना था काबुल में एक बयान में उनका कहना था कि पाकिस्तान में फैसले करने और हुक्म जारी करने का इख्तियार किसी एक फर्द या इंतजामिया के पास नहीं है। वहां फैसला साजी का कोई एक मरकज नहीं, यानी पाकिस्तान में हुक्मरान कौन है और फैसला कौन करता है ये वाज़ेह नहीं। एक बहुत बड़ा ये क्वेश्चन है। अफगानिस्तान ये समझता है और अफगानिस्तान को बड़े प्लेयर्स ने इंगेज कर लिया है, ठीक है जी, जिसमें इंडिया एंड सम मिडल ईस्टर्न कंट्रीज है। मैं नाम नहीं लूंगा मिडल ईस्टर्न कंट्रीज का क्योंकि वो हमारे दोस्त हैं, ताल्लुक वाले हैं, अच्छा रिलेशन है, तो जारी बात है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। अब पाकिस्तान ने उनको इंगेज करना शुरू कर दिया और अच्छे से इंगेज करना शुरू कर दिया कि यार ये देखें क्या कह रहे हैं, इंडिया को इंगेज कर नहीं सकते, ठीक है जी। और जो यूएन रिपोर्ट है उन्होंने कहते हैं जी, जिसका इंडियन एम्बेसडर साहब जिक्र कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट आएगा बॉर्डर क्लोजर की वजह से, क्लैशेस की वजह से। अब ये सारी की सारी चीजें अफगान तालिबान जो है वो अच्छा वो क्या करता है, यूएन डेजिग्नेटेड जी टेरर ग्रुप पाकिस्तान लश्कर तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद फ्रॉम यूजिंग अफगान टेरिटरी फ्रॉम। इसके साथ साथ पाकिस्तानियों को भी पीटा है, मरोड़ा है और चपेड़े मार मार कर उसकी औकात याद दिलाई है कि आप लोगों की तरफ से जो एयर स्ट्राइक हुई है अफगानिस्तान पर, उसमें बच्चे, औरतें और इस तरह क्रिकेटर्स जो शहीद हुए हैं उनके मजम्मत करते हैं। और अफगानिस्तान के इंडिपेंडेंस, सिवरेनिटी सब के लिए हिंदुस्तान की तरफ से बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है और हिंदुस्तान रिस्पेक्ट करता है। बार बार हम कहते हैं हिंदुस्तान की तरफ से वहां पर एम्बेसी, हिंदुस्तान की तरफ से 500 प्लस प्रोजेक्ट जो अफगानिस्तान में है और अफगानिस्तान के साथ जिस तरह का हेल्प हो रहा है, भले ही वो ट्रेड में हो, मेडिसिन हो, मेडिकल हो, जो कुछ भी है हिंदुस्तान की तरफ से जो हो रहा है वो लाजवाब है। सारी दुनिया के सामने इस तरह आवाज उठाना अफगानिस्तान के लिए क्या आप लोगों ने कहीं देखा है? लिख को अगर आप लोगों ने कहीं देखा है कि कोई देश है जो अफगानिस्तान के लिए इतना बड़ा सोचता है, इतना रिस्पेक्ट के साथ अफगानिस्तान के बारे में बातें करता है, तो ये तो हमें पता नहीं है। अब कई के बेकारी आ जाएंगे कि ये और वो ये साजिश हो रही है हमारे अगेंस्ट। ये साजिश नहीं हो रही है। हिंदुस्तान को पता है कि उनका भाई मुश्किल में है और उनके भाई का साथ दे रहे हैं और भाई के साथ खड़े होने की ठान ली है। इंडिया जो है उसने, इंडिया इज अ बिग कंट्री, लेकिन सवाल फिर वो ये पूछा जाएगा, हु सपोर्ट्स इंडियाज पर्सपेक्टिव ऑन दिस? इंडिया के ऊपर इंडिया का कौन बंदा है जो इंडिया के इस पर्सपेक्टिव को सपोर्ट करता है? ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि जनाब हम जो है इंडिया जो है वो कंडेम करता है स्ट्राइक को, किलिंग ऑफ इनोसेंट वुमेन, चिल्ड्रन, क्रिकेटर्स इन अफगानिस्तान एट द यूएनएससी। इंडिया ने बड़ी स्टेटमेंट जारी की और साथ में ये कहा कि हम 30 बेड हॉस्पिटल बनाएंगे, काबुल के बगरामी डिस्ट्रिक्ट में ऑन्कोलॉजी सेंटर बनाएंगे, ट्रॉमा सेंटर बनाएंगे, इतना कुछ करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है ना विच आर देयर, जो मुझे नज़र आता है। एंड फॉर अस इन पाकिस्तान हमारे पास कोई चॉइस नहीं है यार। हमें कहा जा रहा है कि आप ऐसे करें, आप तालिबान को सपोर्ट करते रहे। हम तालिबान को क्या कहते थे? ओके आप भाई हैं, 4000 बंदा मर गया हमारा, अच्छा अब बताएं क्या करें। रोजाना हर एक हफ्ते ऐसी न्यूज आती है, कभी अफगानिस्तान भेजे गए हैं एम्बुलेंस, कभी मेडिसिन, कभी वहां पर आईटी का हेल्प मिल रहा है टेक्निकली, कभी वहां पर बागराम एयरबेस में टेक्निकली हेल्प मिल रहा है। हर एक तरफ से अफगानिस्तान के लोगों के साथ जो देश खड़ा है वो है सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान ने हमेशा ये काम किया है बिना ही कोई सोचे समझे, सिर्फ अफगानिस्तान के लोगों के साथ जो हमारा रिलेशन है इन दोनों देशों के बीच में,
हजारों साल की। उसका सोचकर हिंदुस्तान आगे बढ़ा है और उनका सोचकर ही हिंदुस्तान अफगानिस्तान के लिए सोच रहा है। और एक और पड़ोसी है जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन हम उनको कंजर मुसलमान कहते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा कि अफगान भाई जो है वो किस तरह भारत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जिस तरीके से भारत अफगानिस्तान के पीछे खड़ा है। हालांकि पूरी दुनिया में अफगानिस्तान को इस वक्त सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, मगर भारत अकेला ऐसा देश है जो अफगानिस्तान के साथ खड़ा है और खास तौर पे अफगानिस्तान के लोगों के साथ। आपको पता ही अभी कुछ दिनों पहले भारत ने काफ़ी मेडिसिन वहाँ पर भेजी थी, 20 एम्बुलेंस वहाँ पे भेजी है, अभी वहाँ पे हॉस्पिटल भी बना रहा है। इससे पहले भी कई सारी इन्वेस्टमेंट भारत ने वहाँ पे की है और इसी को देखते हुए पाकिस्तान को काफ़ी मिर्ची लगती है। अभी हाल ही में उनके ट्रेड मिनिस्टर भारत आए थे, उससे पहले मुत्तकी साहब आए थे, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर। तभी से पाकिस्तान को दिक्कत होने लगी और पाकिस्तान जिस तरीके से मासूम लोगों के ऊपर बम गिराकर दुनिया को दिखाना चाहता है कि हमने दहशतगर्दों को मारा, एक्चुअल में वो वहाँ पर मासूम लोगों की जानें ले रहा है। और यही बात भारत ने यूएनएससी में कही है और जिसके बाद आपने देखा चीमा साहब को भी काफ़ी मिर्ची लग रही है। एक समय ऐसा था, यही लोग जो है ये सोचते थे कि ये अफगान तालिबान जो है ये पाकिस्तान का एक पपेट बनेगा और जो पाकिस्तान चाहेगा वही करेगा। आज वही अफगान तालिबान ये बात समझ चुका है कि पाकिस्तान जो है वो क्या चीज़ है और किस तरह का ये देश है, और इसीलिए अफगान तालिबान ने आज पाकिस्तान से मुंह मोड़ लिया है और अफगानिस्तान के लोगों ने ये बात समझी है कि भारत जो है वो बिना अपने मतलब के जो है हमेशा से अफगानिस्तान का साथ देते आया है और पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने पैसों के लिए हज़ारों लाखों अफगानियों की जान ली है। और इसीलिए आज जो है भारत ने फिर से एक बार अफगानिस्तान को दिखाया है कि चाहे कोई हो ना हो, भारत हमेशा अफगानिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।